गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबों का आपके अपने यूट्यूब चैनल दैट इज़ बायोलॉजी एट फिंगर टिप्स बाय सौरभ यादव। दोस्तों, मैं आज आपके सामने क्लास 11th की लेक्चर सीरीज लेके आया हूँ। जो हमारा चैप्टर चल रहा है दैट इज़ प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इसमें बेटा लगभग हमने 4 प्लांट हार्मोन्स की बात कर ली थी, उनके फंक्शन की बात कर ली थी। सबसे पहले हमने बात की थी ऑक्सीन की, फिर गिबरलिन की, फिर उसके बाद साइटोकाइनिन की, फिर इथाइलिन की। क्लियर है जी। अब जो एकमात्र फाइटो हार्मोन बचा हुआ है दैट इज नोन एज द अब्सिसिस एसिड। इस पार्टिकुलर लेक्चर में बेटा क्या क्या फंक्शन है आपके अब्सिसिस एसिड का, बेसिकली इसको कौन सा हार्मोन बोला जाता है, तो ये सारी चीजें आज हम करने वाले हैं। क्लियर है जी। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट दे रखे हैं एनसीईआरटी में, वो हम पढ़ेंगे। और बेटा 2 टॉपिक रह जाएगा दैट इज द फोटोट्रोपिज्म और वर्नलाइजेशन। ये दोनों टॉपिक बेटा हम नेक्स्ट लेक्चर में करने की कोशिश करेंगे। आज अच्छी तरह से अब्सिसिस एसिड को पढ़ेंगे बेटा, ध्यान से पढ़िए, फिर लास्ट में मैं ट्रिक भी दे दूंगा जिससे आपको सारे फंक्शन क्लियरली डिफाइंड हो जाएंगे, क्लियरली याद हो जाएंगे। क्लियर है जी। चलिए आइए मेरे साथ याद करते हैं अब्सिसिस एसिड। पढ़ते हैं बेटा जी ध्यान से। देखिए अब्सिसिस एसिड, ये अब्सिसिस एसिड जब मैंने स्टार्टिंग में जब बताया था तो मैंने बोला था बेटा 3 प्लांट हार्मोन ऐसे होते हैं जो प्लांट की ग्रोथ को प्रमोट करते हैं, यानी किसी चीज को प्रमोशन करते हैं। कौन कौन सा था बेटा जी, अगर आपको याद हो तो सबसे पहले ऑक्सीन, देन गिबरलिन, देन साइटोकाइनिन। और मैंने बोला था कि 2 हार्मोन्स ऐसे होंगे जो बुढ़ापे को जल्दी ला देंगे, सेनिसेंस को जल्दी ला देंगे, या फिर अब्सिशन को क्या कर देंगे, यानी पतझड़ वाला, बेसिकली प्लांट से जो फल लगा होगा वो भी गिर जाएगा, अब्सिशन बोलते हैं। लीफ लगी होगी वो भी गिर जाए, दैट इज नोन एज अब्सिशन। तो 2 प्लांट हार्मोन्स ऐसे थे जिसका नाम था बेटा इथाइलिन और अब्सिसिस एसिड। ये प्लांट की ग्रोथ को क्या कर रहे हैं बेटा, तो मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था ये इनहिबिटिंग हार्मोन होते हैं जो इनहिबिट करते हैं। क्लियर है जी। तो याद रखिएगा अब्सिसिस एसिड और इथाइलिन दोनों इनहिबिटिंग हार्मोन होते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट दे रखा है, इट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय ABA। शॉर्ट फॉर्म में इसको अब्सिसिस एसिड भी कहा जाता है। इट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय ABA। क्लियर है। एज मेंशन्ड अर्लियर, अब्सिसिस एसिड वाज डिस्कवर्ड फॉर इट्स रोल इन रेगुलेशन ऑफ अब्सिशन। यानी ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्या कराने के लिए बेटा, अब्सिशन कराने के लिए। और दूसरा बेटा किसी भी सीड को किस स्टेज में लेके जाता है, तो याद रखिएगा डोरमेंसी कराने के लिए, डोरमेंट स्टेज में ले जाने वाला यही है। डोरमेंसी को प्रमोट करता है इन केस ऑफ सीड कौन, अब्सिसिस एसिड। या अब्सिशन कराएगा यानी बेसिकली इन केस ऑफ फ्लावर की बात कर लो, आपके फ्रूट की बात कर लो, इन सब का अब्सिशन कराता है। यानी ये पेड़ों से जैसे ही आपका, अगर मान लीजिए किसी पेड़ आपने लगाया, उस पेड़ में अब्सिसिस एसिड ज्यादा हो गया, तो आपका अभी जो फल होगा ना वो पका भी नहीं होगा, उससे पहले टूट के नीचे गिर जाएगा। पत्ता अभी मैच्योर नहीं हुआ, टूट के नीचे गिर जाएगा। ये क्यों गिर रहा है बेटा जी, क्योंकि आपके प्लांट के अंदर में इफेक्ट ज्यादा हो गया है किसका, अब्सिसिस एसिड का। याद रखिएगा ये इसका रोल है अब्सिशन कराने में, और दूसरा डोरमेंट फेज को लाने में। यानी अगर ये रहेगा तो सीड जो होगा, अगर मान लीजिए कोई सीड है, उसके ऊपर मैंने स्प्रे कर दिया क्या, अब्सिसिस एसिड, और मैं उसको ले जाके कहीं फील्ड में उसको सोइंग कर रहा हूं, यानी फेंक दिया उसको, तो बेटा वहां से जर्मिनेशन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि वो ऑलरेडी किस फेज में है, डोरमेंट फेज में है, क्योंकि मैंने वहां क्या डाला हुआ है बेटा, ये अब्सिसिस एसिड। तो ध्यान रखिएगा ये एक प्रकार का इनहिबिटरी हार्मोन है। क्योंकि बेटा देखो सीड है, सीड को अगर आप कहीं भी डालोगे तो वो तो जर्मिनेट होना चाहिए ना, वो तो नया प्लांट देना चाहिए, उससे आएगा। लेकिन यहाँ पे आपने डाला होगा वो जर्मिनेशन नहीं करेगा, वो डोरमेंट स्टेज में चला जाएगा। तो ये अब्सिसिस एसिड का रोल होता है अब्सिशन कराने में, यानी झड़ने में बेसिकली, और दूसरा डोरमेंसी कराने में ये मदद करता है। कौन बेटा जी, आपका अब्सिसिस एसिड। पार्टिकुलरली अगर एक छोटी सी बात बोलूं तो बेटा डोरमेंसी कब कब सही होती है। जैसे मान लो मुझे, मेरा जो प्लांट हुआ था, मान लो राइस हुआ था, कोई वीट हुआ था, ठीक है जी,
अब मुझे उस राइस की सीड को, उस बेसिकली अगर वीट की सीड को प्रिजर्व करना है फॉर ए लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए, तो हम उसके अंदर में क्या डाल देंगे, अब्सिसिक एसिड डाल देते हैं बोरे में, और फिर उसके बाद उसको प्रिजर्व कर देते हैं, कहीं पे भी रख देते हैं। आप बेसिकली अगर लो टेम्परेचर में जहाँ पे आपके सेंटर्स बने होते हैं, ठीक है जी, वहां पे आप रख सकते हैं, सिलोज बने होते हैं वहां पे आप रख सकते हैं। अरे कई बार आपने सुना होगा कि आलू ओलू ये सब चीजें कहाँ रखी जाती हैं, कोल्ड स्टोरेज में, तो वहां रख देंगे। लेकिन अगर आपने वहां क्या डाला है, अब्सिसिक एसिड डाला है, तो बेटा उनमें से स्प्राउटिंग नहीं होगी। ऐसा थोड़ी ना होगा कि उनमें से, क्यों, क्योंकि कौन सी स्टेज में चले जाएंगे सीड, डोरमेंट स्टेज में चले जाएंगे। क्लियर है जी, नोट डाउन करिएगा इस बात को। एज मेंशन्ड अर्लियर, अब्सिसिक एसिड दैट इज ABA was discovered for its role in regulation abscission यानी पतझड़ को लाएगा और डोरमेंसी को लाएगा, डोरमेंसी को कॉज करता है अब्सिसिक एसिड। क्लियर है जी। फिर कहता है कि बेटा जैसे कि बाकी सब PGR के बहुत सारे फंक्शन होते हैं, इसका भी बहुत सारा फंक्शन होता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में, लेकिन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को क्या करता है, कम करता है जी, इनहिबिट करता है। ध्यान रखिएगा, शरारती बच्चा है जी, ये क्या करेगा, इनहिबिट करके, पकड़ करके इनहिबिट कर देगा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को। बट लाइक अदर PGR, it has also other wide ranging effect on the plant growth and development। मैंने पहले ही बता दिया कि बेटा ये एक प्रकार का निगेटिव हार्मोन है या इनहिबिटरी हार्मोन है जो प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को इनहिबिट करेगा। यानी अगर वहां पे अब्सिसिक एसिड डाल दिया, मान लीजिए आपने कोई नया प्लांट लगाया और गलती से क्या किया, वहां पे अब्सिसिक एसिड को स्प्रे कर दिया, तो बेटा उसकी प्लांट की जो ग्रोथ होगी, डेवलपमेंट होगी, वहीं सस्पेंड हो जाएगी, रुक जाएगी। तो ये क्या कर रहा है बेटा, रोक रहा है ना ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को। तो कौन सा हार्मोन, निगेटिव हार्मोन या इनहिबिटरी हार्मोन इसको बोला जाता है। क्लियर है जी। इट एक्ट एज जनरल प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर एंड इनहिबिटर ऑफ प्लांट मेटाबॉलिज्म। बेटा सीधी सी बात है, देखिए अगर मान लीजिए वहां पे मैंने क्या किया, कहीं पे कोई प्लांट है, वहां पे मैंने अब्सिसिक एसिड को स्प्रे कर दिया, तो बेटा जी जनरली प्लांट की ग्रोथ कब रुकेगी, बेटा पहले तो दे दनादन सेल डिवीजन हो रहा था, 1 से 2, 2 से 4, इस तरह से माइटोटिक सेल डिवीजन हो रहा था, प्लांट बढ़ रहा था। लेकिन जैसे ही मैंने ABA डाला, सेल ग्रोथ क्या हो गई, रुक गई। भैया ग्रोथ हो गया ना, एनाबॉलिक प्रोसेसेस, कैटाबॉलिक प्रोसेसेस, बहुत सारे प्रोसेसेस प्लांट में होते हैं कि नहीं होते हैं, सम टोटल ऑफ ऑल द प्रोसेसेस को क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। तो बेटा जी जब अब्सिसिक एसिड डाल देंगे तो ना ग्रोथ होगी, भैया ग्रोथ नहीं होगी, यानी सेल डिफरेंशिएशन, सेल डिवीजन ये नहीं हो रहा है, साथ साथ में आपका रेस्पिरेशन का रेट घट जाएगा, मेटाबॉलिज्म ये भी तो, रेस्पिरेशन भी क्या हो, एक्सचेंज ऑफ गैसेस अच्छे से नहीं हो पाएंगी। क्लियर है जी। तो ये भी एक प्रकार का क्या है, प्रोसेस है, ब्रीदिंग एक्सचेंज, जैसे हम लोग करते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस, हम लोग क्या लेते हैं ऑक्सीजन, बाहर क्या निकालते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, तो उसी तरह से प्लांट क्या लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड, बाहर क्या निकलता है ऑक्सीजन। तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस, उनके अंदर में भी क्या हो जाएगा बेटा, रेस्पिरेशन डिस्टर्ब हो जाएगा। रेस्पिरेशन अगर डिस्टर्ब हो जाएगा तो उनके अंदर में भी ATP नहीं बनेगी, ATP नहीं बनेगी तो उस प्लांट की नीड कैसे कंप्लीट होगी, होगा ना जी। तो ये मेटाबॉलिज्म, जैसे कि रेस्पिरेशन हो गया, इजेशन हो गया, ये सब जो होंगे, जो प्लांट के अंदर में होता है, जैसे हमारे बॉडी में होता है उसी तरह से उनके अंदर में भी होता है, सारे के सारे फंक्शन क्या हो जाएंगे, स्लो डाउन हो जाएंगे। तो इसी को क्या बोला बेटा, इनहिबिटर ऑफ प्लांट मेटाबॉलिज्म, यानी कि प्लांट के अंदर में जो भी प्रोसेसेस हो रहे होंगे, चाहे वो कार्बन डाइऑक्साइड का निकलना हो, चाहे वो आपका रेस्पिरेशन करना हो, एक्सक्रीशन करना हो, या बहुत सारे प्लांट हार्मोन्स का या वाटर का मूवमेंट कराना हो, बेसिकली ये सारे मेटाबॉलिज्म को क्या कर देगा, स्लो कर देता है। कौन बेटा जी, अब्सिसिक एसिड। इसीलिए इसको क्या बोला बेटा, ये शरारती बच्चा है जो सब कुछ क्या कर रहा है बेटा, तहस नहस कर रहा है, तोड़ रहा है। बेसिकली मेटाबॉलिज्म होगा तभी तो प्लांट बढ़ेगा भाई, अब मेटाबॉलिज्म ही नहीं होगा तो घंटा बढ़ेगा, प्लांट बढ़ जाएगा, नहीं बढ़ सकता है। क्लियर है जी। तो इस बात को याद रखिएगा, ये एक इनहिबिटरी या निगेटिव हार्मोन है। क्लियर है जी, नोट डाउन करेंगे इस बात को। ABA इनहिबिट सीड जर्मिनेशन, जैसे मैंने ही बोल दिया पहले ही कि भैया ये सीड को किस स्टेज में लेके जाता है, डोरमेंट स्टेज में लेके जाता है। ठीक है जी, ओके जी, डोरमेंट स्टेज में लेके चला जाएगा। डोरमेंट स्टेज एक ऐसी स्टेज होती है जहां पे कोई भी सीड जो होगा बेटा
उसके अंदर में जो एक्टिविटी होती है एकदम मिनिमम हो जाएगी, वो अपने आप को प्रिजर्व करता है, बचाने की कोशिश करने लगता है। और बेसिकली हमने पढ़ा था कि डोरमेंट स्टेज किसी भी सीड में, किसी भी एनिमल में, किसी भी प्लांट के अंदर में तब आती है जब अनफेवरेबल कंडीशन होगी। लेकिन बेटा यहाँ पे जैसे ही आप अब्सिसिक एसिड का छिड़काव करोगे, अब्सिसिक एसिड अगर ज्यादा होगा तो बेटा वो सीड किस स्टेज में चले जाएंगे, डोरमेंट स्टेज में चले जाएंगे। तो हमने अभी कुछ समय पहले इथाइलिन पढ़ा था, वो क्या कर रहा था बेटा, जरा बताएंगे, रिमाइंड कराएंगे? मैं भूल चुका हूं, मान लीजिए। ठीक है, क्या कर रहा था, ये तो सीड की डोरमेंट स्टेज ला रहा है, इनर्ट सीड के अंदर में डोरमेंसी कर रहा है। लेकिन बेटा जब मैं इथाइलिन पढ़ा रहा था तो मैंने आपको बताया था इथाइलिन क्या करता है, ब्रेक करता है सीड डोरमेंसी या सीड जर्मिनेशन में मदद करता था इथाइलिन। तो अब्सिसिक एसिड डोरमेंसी को ला रहा है, ठीक है, इथाइलिन डोरमेंसी को ब्रेक कर रहा है, जर्मिनेशन करा रहा है। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या होगा बेटा, एंटागोनिस्टिक हार्मोन। कौन से, इथाइलिन और अब्सिसिक एसिड, अकॉर्डिंग टू दिस पॉइंट। क्लियर है जी, नोट डाउन करेंगे इस बात को। एबीए इनहिबिट सीड जर्मिनेशन, एबीए इनहिबिट कर रहा है सीड का जर्मिनेशन, लेकिन इथाइलिन क्या करता था बेटा, ब्रेक करता था, सीड की डोरमेंसी को खत्म करता था एंड प्रमोट करता था सीड जर्मिनेशन। इसीलिए एबीए और इथाइलिन ये दोनों एक दूसरे के क्या है बेटा, एंटागोनिस्टिक हार्मोन है, एक दूसरे के उल्टा ये काम कर रहे हैं। क्लियर है जी, नोट डाउन कर लेंगे इस बात को, दे नहीं रखा है बेटा, अलग से मैंने लिखवाया है, इस बात को नोट डाउन कर लें। क्लियर है, जैसे बोल दे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हार्मोन दैट बेसिकली remove the seed dormancy stage, या that basically break the dormancy stage, and which one bring the dormant stage। तो जो bring करेगा, जो लाएगा वो है अब्सिसिक एसिड, और जो ब्रेक करेगा वो कौन होगा, इथाइलिन। क्लियर है जी, नोट डाउन कर लेंगे इस पॉइंट को, बड़ा ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है। नेक्स्ट दे रखा है एबीए स्टिमुलेट करता है द क्लोजर ऑफ स्टोमाटा इन द एपिडर्मिस, यानी बेसिकली अगर बोले तो स्टोमाटा आपके लीफ के एपिडर्मल वाले लेयर पे होती है, and increases tolerance of plant to various kind of stresses, that's why it is known as stress hormone। इसको कैसे समझेंगे बेटा, जैसे मान लीजिए कोई एक प्लांट है, ये आपका स्टोमाटा हो गया, मान लीजिए यहाँ पे अभी नॉर्मल कंडीशन है, नॉर्मल कंडीशन यानी कोई भी स्ट्रेस वाली कंडीशन नहीं है, स्ट्रेसफुल कंडीशन नहीं है यहाँ पे, ठीक है, नॉर्मल कंडीशन है। तो क्या होगा बेटा, यहाँ से आपका ये रूट हो गया बेटा, जब नॉर्मल कंडीशन होती है, जब धूप पड़ती है तो बेटा जी यहाँ पे आपकी जो एपिडर्मल लेयर होती है लीफ की, वहां मौजूद होते हैं बेटा बहुत सारे स्टोमाटा। तो ये स्टोमाटा ओपन हो जाते हैं और यहाँ से वाटर रिमूव होता है इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर, और इस प्रोसेस को बोलते थे बेटा जी ट्रांसपीरेशन। इसी प्रोसेस को बोलते थे, यानी रिमूवल ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर फ्रॉम द स्टोमाटा ऑफ द लीफ, दैट इज नोन एज द ट्रांसपीरेशन। तो यहाँ जो वाटर लॉस हो रहा है दैट इज नोन एज द ट्रांसपीरेशन लॉस। ये नॉर्मल कंडीशन में हो रहा है। अब नॉर्मल कंडीशन की बात बोलूं तो यहाँ पे वाटर की कोई कमी नहीं है, सब कुछ सामान्य अवस्था में अच्छे से मिल रहा है, तो ये ट्रांसपीरेशन होता रहेगा। यहाँ से वाटर जाएगा रूट से, फिर वहां से लॉस होगा, फिर ट्रांसपीरेशन पूल के द्वारा फिर जाएगा, फिर लॉस होगा, फिर ट्रांसपीरेशन पूल के द्वारा फिर जाएगा, लॉस होता है। लेकिन बेटा जी मान लीजिए किसी कारणवश वहां पे सूखा पड़ गया, अब बेटा जी सूखा पड़ गया, ड्राइनेस है, स्ट्रेस वाली कंडीशन आ गई, तो बेटा आप ट्रांसपीरेशन कराओगे क्या, ज्यादा ट्रांसपीरेशन, बेटा बचा ही है 2 लीटर वाटर और आप ट्रांसपीरेशन करा दोगे तो राम नाम सत्य हो जाएगा। तो अगर मान लीजिए कौन सी कंडीशन आ गई, दूसरी जो कंडीशन है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे जो कंडीशन है, यहाँ पे सूखा पड़ गया, ड्रट आ गया, जिसको हम लोग बोलते हैं बेटा ड्रट, यानी बेटा क्या पड़ गया, सूखा पड़ गया। अब मतलब आपकी जो प्लांट है, मेरे जो प्लांट की सराउंडिंग है वहां पे वाटर अवेलेबल है ही नहीं, तो बेटा जी उस समय ये जो ड्रट वाली कंडीशन है, ये बेसिकली एक कौन सी कंडीशन है बेटा, स्ट्रेस कंडीशन है, ड्रट, फ्लड,
ड्रट का आ जाना, फ्लड का आ जाना, ये सब स्ट्रेसफुल कंडीशन है। ये स्ट्रेस कंडीशन में क्या होगा, ये जो प्लांट होगा, प्लांट का जो लीफ होगा, लीफ के अंदर में जो स्टोमाटा मौजूद होंगे। अब मान लीजिए कौन सी कंडीशन आ गई बेटा जी, स्ट्रेसफुल वाली कंडीशन आ गई अब हमारे पास। अगर मैं वाटर का लॉस कराता हूं इन द फॉर्म ऑफ वेपर, तो बेटा इस पौधे की डेथ भी हो सकती है। क्लियर है जी। तो इन दैट कंडीशन अगर यहाँ पे प्लांट क्या रिलीज करता है, ABA, और ये ABA जाके एक्ट करता है इस स्ट्रेसफुल कंडीशन में स्टोमाटा के ऊपर, और सारे स्टोमाटा को क्या कर देता है बेटा, क्रॉस नहीं, सारे स्टोमाटा को क्या कर देता है, क्लोज कर देगा। ABA जाएगा, स्टोमाटा को कहेगा देखो भैया खुद का वाटर नहीं है, तुम निकालोगे कहाँ से, तो निकालोगे तो राम नाम सत्य हो जाएगा। क्लियर है जी। तो स्टोमाटा को क्या कर देता है बेटा, क्लोज करा देगा, जिसकी वजह से ट्रांसपीरेशन लॉस काफी क्या हो जाएगा बेटा, कम हो जाएगा, और ये प्लांट क्या करेगा बेटा, सरवाइव कर पाएगा इन दैट कंडीशन में। सो प्लांट कैन सरवाइव इन दैट ड्रॉट कंडीशन, यानी जो स्ट्रेस कंडीशन है उसके अंदर में अब प्लांट सरवाइव कर पाएगा। तो यहाँ जो प्लांट टोलरेट कर पा रहा है इस स्ट्रेसेस को, इस जो ड्रट आया है इस स्ट्रेस को कैसे इसने सहन किया, बाय द हेल्प ऑफ अब्सिसिस एसिड। क्लियर है जी। नोट डाउन करेंगे इस बात को। ABA स्टिमुलेट द क्लोजर ऑफ स्टोमाटा इन द एपिडर्मिस एंड इंक्रीजेस टॉलरेंस ऑफ द प्लांट। अब प्लांट टॉलरेट है ना, सरवाइव कर पा रहा है टू वेरियस काइंड ऑफ स्ट्रेसेस, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, स्ट्रेस हार्मोन। ये बेसिकली कब रिलीज होगा बेटा, स्ट्रेसफुल कंडीशन में मदद करता है ताकि प्लांट सरवाइव कर सके, टॉलरेट कर सके इस स्ट्रेस वाली कंडीशन को। इसीलिए इसका नाम है बेटा जी स्ट्रेस हार्मोन। कौन सा हार्मोन, स्ट्रेस हार्मोन। तो कभी क्वेश्चन कोई पूछ ले विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज स्ट्रेस हार्मोन, तो याद रखिएगा जो स्ट्रेसफुल कंडीशन में निकलता है दैट इज व्हाट, कौन सा हार्मोन है भाई, ABA, अब्सिसिस एसिड। क्लियर है जी। फिर कह रहा है ABA प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन सीड डेवलपमेंट। अब कई लोग कंफ्यूज हो गए कि सर अभी तो सीड डोरमेंसी कर रहे थे। बेटा देखो सीड डेवलप करेगा, मैच्योर होगा, तभी तो जाएगा किस स्टेज में, डोरमेंट स्टेज में। तो अल्टीमेटली लास्ट स्टेज इसकी डोरमेंसी ही आने वाली है। देखिएगा ABA प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन सीड का डेवलपमेंट। ठीक है जी। सीड का जब डेवलपमेंट होगा फिर वो मैच्योर होगा, और एटलीस्ट उसको कहाँ पहुंचा के छोड़ेगा, ये डोरमेंसी वाले स्टेज पे लाके छोड़ता है। क्लियर है जी। नेक्स्ट दे रखा है बाय इंड्यूसिंग डोरमेंसी। बेटा ये जो प्लांट हार्मोन है दैट इज अब्सिसिस एसिड, ये डोरमेंसी कराता है। ABA हेल्प्स यू टू, तो जैसा कि मैंने बोला था कि भैया अगर मान लो कोई भी सीड डोरमेंट स्टेज में चला गया, किस स्टेज में, डोरमेंट स्टेज में चला गया, तो बेटा उसको हम ज्यादा समय तक स्टोर करके रख सकते हैं। ड्राई वाली कंडीशन हो, किसी भी कंडीशन में हम उसको स्टोर करके रख सकते हैं। क्या बेटा, जब वो कौन सी जब क्या होगा बेटा, किस स्टेज से पास आउट करके जाएगा, डोरमेंसी स्टेज में रहेगा। तो किस स्टेज में, इनएक्टिव स्टेज में रहेगा, डोरमेंट स्टेज में रहेगा, तो इसको स्टोर किया जा सकता है फॉर अ लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए। बाय इंड्यूसिंग डोरमेंसी ABA हेल्प्स इट टू विथस्टैंड डेसिकेशन। डेसिकेशन का मतलब होता है बेटा एक ऐसी कंडीशन जहां पे सेल के अंदर से सारा मॉइस्चर बाहर निकाल दो, यानी सारा वाटर बाहर निकाल दो, यानी बेसिकली कर क्या रहे हो, ड्राई कर रहे हो, सेल को ड्राई करते हैं, उसी को बोलते हैं डेसिकेशन, यानी कि ड्राई कंडीशन में। एंड अदर फैक्टर्स जो कि अनफेवरेबल होते हैं फॉर द ग्रोथ। अगर मान लीजिए जहां पे मैंने सीड को डिस्पर्स किया है वहां पे अभी बेसिकली बोले तो इन्वायरमेंटल कंडीशन उनके अगेंस्ट में है, तो बेटा जी ABA जो होगा अब्सिसिस एसिड उसको क्या करेगा, डोरमेंट स्टेज में लेके चला जाएगा और उसको प्रिजर्व करेगा, उसको बचाएगा कि अभी नहीं, अभी कुछ नहीं करना है, अभी फेवरेबल कंडीशन नहीं है, तो उसको कहाँ लेके चला जाएगा, डोरमेंट स्टेज में चला जाएगा ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन में,
और जब फेवरेबल कंडीशन होगी तब उसमें डोरमेंसी ब्रेक करने के लिए इथाइलिन आप डाल सकते हैं। क्लियर है जी, आप तो इतने होशियार हो ही चुके हैं। तो याद रखिएगा, बाई इंड्यूसिंग डोरमेंसी, यानी ये डोरमेंसी कराता है। एबीए हेल्प, इसीलिए जो ये सीड होते हैं ये ड्राई कंडीशन में भी सर्वाइव कर पाते हैं, रह पाते हैं। क्लियर है जी। तो ये एक तरह से फायदा हो गया कि सीड जब डोरमेंट स्टेज में जाएगा तो इसको अच्छे से आप ड्राई वाली कंडीशन में आप स्टोर कर सकते हो फॉर अ लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए। क्लियर है जी। और फिर डोरमेंसी ये कब कराएगा, जब अनफेवरेबल कंडीशन होगी सीड के सराउंडिंग में, तो भी उसको लेके किस स्टेज में चला जाता है, डोरमेंट स्टेज में लेके चला जाता है। जो लास्ट पॉइंट दे रखा है आपके अब्सिसिक एसिड के बारे में, दैट इन मोस्ट ऑफ द सिचुएशन अब्सिसिक एसिड एंड गिबरलिक एसिड या गिबरलिन, देखो दोनों एसिड है, याद करने का एक तरीका मैं बता दूं, एसिड दो ही एसिड है ना, एक अब्सिसिक एसिड और दूसरा है गिबरलिक एसिड। ये दोनों एसिड एक दूसरे के अगेंस्ट में काम करते हैं। अभी हम देखेंगे कैसे किस तरह से एक दूसरे के अगेंस्ट में काम करते हैं। तो ये याद रखिएगा, एक हमने इथाइलिन बताया था, इथाइलिन के अगेंस्ट में अभी काम कर रहा था, देखो। लेकिन एनसीईआरटी जो कहती है कि भैया ये जो एसिड है, अब्सिसिक एसिड है, ये दूसरे एसिड के अगेंस्ट में काम करता है। कौन सा एसिड, गिबरलिक एसिड या गिबरलिन के अगेंस्ट में काम करता है। तो ये एंटागोनिस्टिक है, ये अब्सिसिक एसिड टू दैट ऑफ द गिबरलिन या गिबरलिक एसिड। इस बात को हम देखेंगे, 2-3 पॉइंट बताएंगे, एनसीईआरटी में नहीं मेंशन किया, जिससे आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाए कि हाँ भैया ये एक दूसरे के अगेंस्ट में काम कर रहे हैं। क्लियर है जी, नोट डाउन करेंगे इसको। चलिए बेटा जी, देखिए कि जो मैंने बात बोली कि लास्ट में एनसीईआरटी में दे रखा है अब्सिसिक एसिड के लास्ट में, इन मोस्ट ऑफ द सिचुएशन एबीए यानी अब्सिसिक एसिड एक्ट एज एंटागोनिस्टिक टू दैट ऑफ द गिबरलिक एसिड। किस तरह से ये एंटागोनिस्टिक है ये नहीं दे रखा है, बस लिख दिया है, लेकिन बता नहीं रखा है कैसे होगा। मैं बता रहा हूँ, जरा यहाँ पे ध्यान देंगे 2 मिनट, सारी चीजें समझ में आएंगी। अब्सिसिक एसिड इधर लिख दिया, गिबरलिक एसिड। क्लियर है जी। अब्सिसिस अभी तो पढ़ा था भैया, प्लांट की ग्रोथ को इनहिबिट कौन कर रहा था, अब्सिसिक एसिड। लेकिन जब आप गिबरलिक एसिड पढ़ा था हमने, तो मैंने बताया था ये प्रमोट करता है ग्रोथ, ये इनहिबिटरी हार्मोन है, ये प्रमोटरी हार्मोन है। क्लियर है जी। तो ये ग्रोथ को रोकेगा, ये ग्रोथ को बढ़ाएगा, हो गया उल्टा। इट कजेज अब्सिशन इन केस ऑफ फ्लावर एंड फ्रूट। बेटा फ्लावर और फ्रूट को मैच्योर होने से पहले ही झड़ जाएगा, किस अगर क्या हो गया बेटा, आपके प्लांट में अब्सिसिक एसिड ज्यादा हो गया। क्लियर है जी। लेकिन बेटा जी ये फ्लावर डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट कराने में कौन मदद करता है, गिबरलिक एसिड। क्लियर है जी। पाइनएप्पल वाला याद होगा आपने, हमने पढ़ा भी था। तो ये प्रमोट करता है फ्रूटिंग को, ये क्या कर रहा है बेटा, फ्रूटिंग और फ्लावर को क्या कर रहा है, गिराने में मदद कर रहा है। हो गया उल्टा ना जी, एक बढ़ा रहा है और एक बढ़ने से पहले तोड़ के गिरा रहा है। ठीक है, तो दोनों एक दूसरे के क्या हो गए, उल्टा हो गया। प्रोमोट करता है लीफ सेनिसेंस। मैंने बताया भी था कि बेटा लीफ के अंदर में बुढ़ापे को जल्दी से कौन लाएगा, अब्सिसिक एसिड। और बुढ़ापे को दूर कौन लेके जाएगा, गिबरलिन। प्रिवेंट लीफ सेनिसेंस। क्लियर है जी। अभी हमने पढ़ा कि भैया जो अब्सिसिक एसिड होता है ये स्ट्रेसफुल कंडीशन में ज्यादा सीक्रेट होता है और टॉलरेंस लेवल को बढ़ाता है, और ये स्टोमाटा को क्या कर रहा था, क्लोज कर रहा था। तो ये प्रिवेंट करता है, प्रमोट करता है स्टोमाटल क्लोजिंग, ताकि ट्रांसपिरेशन लॉस कम हो, वाटर लॉस कम हो और प्लांट बचा रहे। तो ये प्रमोट कर रहा है, स्टोमाटा को क्लोज कराने में मदद कर रहा है। लेकिन बेटा जी ये जो गिबरलिक एसिड होता है ये क्या करता है, प्रमोट करता है स्टोमाटल ओपनिंग, यानी स्टोमाटा को ओपन करने में मदद करता है। कौन बेटा जी, गिबरलिक एसिड। तो ये कुछ फंक्शंस मैंने बताए जिसके बिहाफ पे ये लाइन प्रूफ होती है। इन मोस्ट ऑफ द सिचुएशन एबीए एक्ट एज एंटागोनिस्टिक टू द गिबरलिक एसिड। क्लियर है जी, नोट डाउन करेंगे, बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और बेटा इसके बाद हम एक ट्रिक के माध्यम से आपको सारी चीजें जो भी फंक्शन है अब्सिसिक एसिड के 1 मिनट में लर्न करवा दूंगा। पहले इसको आप नोट डाउन करेंगे बेटा, जो जो पॉइंट बोले अच्छे से लर्न करते रहिएगा। चलिए बेटा जी, एक जो ट्रिक है उसको पढ़ने से पहले देखिए,
आजकल हमारे इंडिया में काफी युवा बेरोजगार हैं, ठीक है जी। तो युवा अपनी बात को मनवाने के लिए कुछ भी कर रहे हैं ना, थाली भी बजा रहे हैं मोदी जी के स्टाइल में, और भैया मोमबत्ती जलाने की भी प्लानिंग चल रही है, करेंगे। तो मान लो कुछ कोई एक व्यक्ति है, मान लीजिए कोई एक बीडीएस स्टूडेंट है जो बेरोजगार है, यानी उसने दांत वाला कोर्स कर रखा है, बीडीएस उनको बोलते हैं, जो दांत का स्टडी करते हैं, बेसिकली टीथ की स्टडी करते हैं, ठीक है जी। उनको हम लोग बीडीएस स्टूडेंट बोलते हैं। तो बेटा बीडीएस स्टूडेंट ने स्टडी की, लेकिन उसकी सर्विस नहीं लग रही है, बड़ा बेरोजगारी का आलम है भैया। तो उसने क्या किया, पहले तो वार्निंग की, सारे बीडीएस स्टूडेंटों ने वार्निंग दी कि सरकार संभल जाओ, हमें जॉब दो, नहीं दोगे तो हम कुछ उल्टा सीधा कर जाएंगे। तो इसमें से एक बीडीएस स्टूडेंट ज़्यादा ही उत्साहित हो गया, और वो गया, देखो रिजर्वायर, बड़े बड़े रिजर्वायर बनाए रहते हैं, ठीक है, मान लीजिए वो गया और रिजर्वायर का पानी निकलता रहता है, जहाँ से आपका बेसिकली अगर बोलेंगे तो बिजली बनाने में, खेतों की सिंचाई करने में, इन सब के में यूज होता है। उसने क्या किया, जो रिजर्वायर के गेट्स थे उसको जाके क्लोज कर दिया, और कहा कि मैं इस पे बैठा तब तक रहूंगा, तब तक नहीं खोलूंगा जब तक मेरी मांगे पूरी नहीं होंगी। तो ट्रिक वैसे ही है, सिंपल सी ट्रिक है। यानी एक बीडीएस स्टूडेंट, क्लोज द रिजर्वायर, जो रिजर्वायर होता है उसको उसने क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। अब पानी उससे बाहर जा ही नहीं रहा। तो सोचिए बिजली मिलेगी क्या, नहीं मिलेगी भैया, पानी मिलेगा क्या, फ्रेश वाटर नहीं मिलेगा, तो भैया लोग मरने लगेंगे। तो सरकार को मनवाने का अच्छा तरीका है, सो ट्रिक है, अ बीडीएस स्टूडेंट क्लोज द रिजर्वायर। क्लियर है जी। देखते हैं, ए सिंपली स्टैंड फॉर ऑब्सेशन, अभी पढ़ा था कि भैया ये ऑब्सेसिस एसिड किस चीज को प्रमोट करता है, ऑब्सेशन को। बीडीएस, ध्यान से सुनिएगा, बी मतलब हो गया बड, डी मतलब हो गया डोरमेंसी, एस मतलब सीड, यानी बीडीएस से भैया बड के अंदर में डोरमेंसी लाना, सीड के अंदर में डोरमेंसी लाना, दोनों के अंदर में डोरमेंसी लाने वाला कौन है भैया, ऑब्सेसिस एसिड। चाहे बड की डोरमेंसी हो चाहे सीड की डोरमेंसी हो, कौन लाएगा बेटा जी, ऑब्सेसिस एसिड। लेकिन हमने इथाइलिन पढ़ा था, वो बड डोरमेंसी को ब्रेक करा था, सीड डोरमेंसी को ब्रेक करा था, याद रखिएगा, इसीलिए एंटागोनिस्टिक बताया था। तो यहाँ हमको याद रखना है बीडीएस, बड के अंदर में डोरमेंसी, सीड के अंदर में डोरमेंसी, कौन लेके आएगा भैया, बी से बड, डी से डोरमेंसी, एस से सीड, सीड और बड दोनों में डोरमेंसी लेके आता है ऑब्सेसिस एसिड। क्लियर है जी। नेक्स्ट है, स्टूडेंट ने क्लोज किया, स्टूडेंट क्लोज्ड, तो एस ले लीजिए, सी ले लीजिए, तो भैया स्टोमाटल क्लोजर, सॉरी स्टोमाटल क्लोजर, यानी स्टोमाटा को क्लोज करने में भी मदद करता है कौन बेटा, ऑब्सेसिस एसिड, अभी तो पढ़ा था, ठीक है। जिसकी वजह से टी से क्या होगा, स्टोमाटा क्लोज हो जाएगा, तो ट्रांसपीरेशन लॉस काफी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्लियर है जी। और लास्ट में रिजर्वायर, यानी ये जो ऑब्सेसिस एसिड है ये प्लांट को रेजिस्टेंट प्रोवाइड करता है, ताकि वो स्ट्रेसफुल कंडीशन में भी सरवाइव कर सके। फॉर एग्जांपल ड्रट वाली कंडीशन हो, फॉर एग्जांपल फ्लड वाली कंडीशन हो, ठीक है जी, उन हार्श कंडीशन में भी ये सरवाइव कर सके। तो आर फॉर रेजिस्टेंट। क्लियर है जी, क्लियर है जी। जितने भी फंक्शन थे आपको मैंने यहाँ बता दिए, एक बार इसको लिख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, और ध्यान से इसको एक एक बार तो सारे जो ट्रिक होंगे उसको कॉपी पे जरूर लिख के प्रैक्टिस करिएगा और याद करने की कोशिश करिएगा, हो जाएगा बेटा जी। सिंपल टर्म्स में बताया आपको, हो जाएगा याद, ठीक है। इसके बाद कुछ पॉइंट दे रखे हैं, नॉर्मल पॉइंट्स दे रखे हैं एनसीईआरटी में, वो ऑब्सेसिस एसिड से रिलेटेड नहीं है, सबसे रिलेटेड है, तो उसको एक अलग में पढ़ते हैं। अभी जितना था ये ऑब्सेसिस एसिड के बारे में ये कंप्लीट हो चुका है। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे बेसिक, जो एनसीईआरटी में 5-6 लाइनें दे रखी हैं कुछ नॉलेज वाली, उनको पढ़ने की कोशिश करेंगे। पहले इसको कंप्लीट कर लेंगे बेटा। स्नैपशॉट ले लीजिए। चलिए बेटा जी, ये कुछ लाइंस दे रखी हैं आपके एनसीईआरटी में, पहले इसको समझने की कोशिश करते हैं। थोड़ा कंफ्यूजिंग लाइन है, इसको मैं समझाऊंगा, आप बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो, ठीक है। ध्यान से पढ़ेंगे, स्टेप वाइज पढ़ेंगे। पहला कह रहा है, वी मे समराइज दैट फॉर एनी एंड एवरी फेज ऑफ, भैया प्लांट में भी ग्रोथ होती है ना, फॉर एवरी फेज ऑफ ग्रोथ, डिफरेंशिएशन, डेवलपमेंट ऑफ प्लांट, one or other PGR has some role to play।
यानी एक एक पीजीआर या बहुत सारे पीजीआर अपना अपना रोल प्ले करते हैं। जैसे हमने बात की थी कि मान लीजिए ये क्या बेटा जी, कैलस है हमारे पास, कैलस जो कि अनडिफरेंशिएटेड सेल मास है, यानी इसके अंदर में अभी डिफरेंशिएशन स्टार्ट नहीं हुआ है। तो बेटा जी इसके अंदर में हमने डाला था दो हार्मोन, एक हार्मोन डाला था दैट इज नोन एज ऑक्सीन, और ये ऑक्सीन क्या करा रहा था बेटा, इसके अंदर में रूटिंग करा रहा था, रूट का डेवलपमेंट करा रहा था। और साथ साथ में मान लीजिए मैंने डाल दिया बेटा साइटोकाइनिन, तो ये क्या कराएगा बेटा, सूट फॉर्मेशन या सेल डिवीजन कराएगा। क्लियर है जी। तो अब इसके अंदर में डिफरेंशिएशन भी होगा और डिवीजन भी होगा। मान लीजिए ये एक से, यानी साइटोकाइनेसिस सेल डिवीजन कराया, एक से कितने बन गए, मान लीजिए धीरे धीरे दो बन गए, और इनके में रूटिंग भी आ जाएगी। मान लो ये रूट्स का डेवलपमेंट होने लगेगा, और भैया रूट का डेवलपमेंट होने लगा, थोड़ा बहुत साइटोकाइनिन से सूट का भी डेवलपमेंट ऐसा ऐसा कर दीजिए। जो ऊपर की तरफ आपका सूट डेवलपमेंट भी कौन कराता है भैया, आपका साइटोकाइनिन कराता है। क्लियर है जी। तो जब आपने इस अनडिफरेंशिएटेड सेल मास में डाला दो हार्मोन, ऑक्सीन डाला, साइटोकाइनिन डाला, तो ऑक्सीन ने अपना फंक्शन किया, क्या किया, रूटिंग। साइटोकाइनिन ने सेल डिवीजन कराया, या क्या कराया बेटा जी, शूटिंग। क्लियर है जी। तो यही पॉइंट कर रहा है, वी में समराइज दैट फॉर एनी और एवरी फेज ऑफ ग्रोथ। भैया एक से मान लीजिए ये अनडिफरेंशिएटेड था, दो बन गया, तो भैया ग्रोथ हुई कि नहीं हुई, डिफरेंशिएशन हुआ होगा, फिर डेवलपमेंट भी होगा। भैया धीरे धीरे रूट फॉर्मेशन हो रहा है, शूट फॉर्मेशन हो रहा है, लीफ बनेंगी, रूट और ज्यादा बनेंगी, रूट हेयर्स आएंगी, तो डेवलपमेंट में मदद कर रहा है कि नहीं ये हार्मोन। बहुत सारे हार्मोन हमने ऐसे भी पढ़े थे, जैसे मान लीजिए कोई भी एक प्लांट है, जैसे शुगर केन हमने पढ़ा था, ये था शुगर केन। शुगर केन काफी छोटा था तो हमको कंटेंट कम मिल रहा था। इस शुगर केन के ऊपर हमने बेसिकली क्या डाल दिया बेटा जी, ध्यान से सुनिएगा, इंटरनोडल इलंगेशन कराने के लिए गिबरलिक एसिड डाल दिया। मान लो इसके ऊपर गिबरलिक एसिड डाल दिया, तो अभी इसका इंटरनोडल इलॉन्गेशन इतना ज्यादा हो गया, अब ये शुगर केन काफी बड़ा हो गया। तो ये गिबरलिक एसिड ने इसके अंदर में क्या कराया बेटा, तो इसके अंदर में इंटरनोडल क्या कराया बेटा जी, इलॉन्गेशन। भैया इसने भी तो स्टेम की लेंथ को बढ़ाया ना, इंक्रीज किया कि नहीं किया, डेवलपमेंट कराया कि नहीं कराया, गिबरलिक एसिड। बात समझ में आ रही है, कुछ ना कुछ रूल तो है ना भैया। क्लियर है जी। कभी कभी बोल देता है बोल्टिंग कराने के लिए, कैबेज में याद होगा ना, कैबेज के अंदर में, ठीक है जी, उसमें भी कुछ ऐसा ही होगा, इंटरनोडल इलोंगेशन होगा। क्लियर है जी। मान लो कोई फ्रूट है हमारे पास, ठीक है, मैंगो है लेकिन अभी कच्चा है, मैंगो तो है लेकिन कैसा है, तो कच्चा है बेटा जी, कच्चा है, कच्चा है। इस कच्चे को मुझे पकाना है, तो भैया क्या डालना पड़ेगा, इथाइलिन डाल दीजिए। अब ये मैंगो राइप कर जाएगा। क्लियर है जी। तो कोई ना कोई भैया राइपनिंग कराने में कौन मदद कर रहा है, इथाइलिन। तो किसी ना किसी फेज ऑफ द लाइफ ऑफ द प्लांट ये प्लांट हार्मोन्स मदद कर रहे हैं। वही बात लगी, वी में समराइज दैट फॉर एनी और एवरी फेज ऑफ ग्रोथ, डिफरेंशिएशन एंड डेवलपमेंट ऑफ प्लांट, वन और अदर पीजीआर हैज सम रोल टू प्ले। कुछ ना कुछ रोल प्ले कर रहे हैं भाई साहब। इतना ज्यादा रोल आपको समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर है जी। सच रोल्स कुड बी कॉम्प्लीमेंट्री। अब ये कह रहा है कुछ रोल्स जो होंगे वो कॉम्प्लीमेंट्री होंगे, यानी भाई पहले हो रहा है थोड़ा और कॉम्प्लीमेंट्री कर दिया। देखिए जैसे मान लो हमने एक जगह पढ़ा भी था कि भैया साइटोकाइनिन ये बेसिकली क्या कराता है, सेल डिवीजन। ठीक है, मान लो कोई प्लांट अभी छोटा सा है, ठीक है जी, उसको हमने
साइटोकाइनिन दे दिया। क्लियर है जी, क्लियर है। अब इसकी ग्रोथ थोड़ी हो गई, थोड़ा बड़ा हो गया, लेकिन मान लीजिए इसके साथ साथ में कॉम्प्लीमेंट्री हमने एक पॉइंट और भी पढ़ा था, ऑक्सीन भी सेल का डिवीजन में मदद करता है, तो थोड़ा और ऑक्सीन दे दिया, साइटोकाइनिन के साथ साथ में ऑक्सीन कॉम्प्लीमेंट्री दे दिया, तो बेटा अभी तक तो इतना बड़ा था, जो दोनों साथ में दे दिया तो इसकी ग्रोथ दनादन दनादन इतनी ज्यादा बढ़ गई। देख रहे हो, इतना ज्यादा सेल डिवीजन हो गया, डिफरेंशिएशन हो गया और ये बढ़ गई। तो बेटा हो सकता है कि कुछ कॉम्प्लीमेंट्री यानी कि साथ साथ में दे दो जो कॉम्प्लीमेंट्री, और कुछ जो कि भैया ये भी साइटोकाइनिन भी सेल डिवीजन करा रहा था, ऑक्सीन भी सेल डिवीजन करा रहा था, दोनों का फंक्शन सेम है तो कॉम्प्लीमेंट्री बोल देंगे। लेकिन कभी कभार कुछ हार्मोन्स ऐसे होते हैं जो एंटागोनिस्टिक होंगे। कैसे होंगे बेटा जी? एंटागोनिस्टिक। अभी दिख रहा है? अरे भैया अभी तो हमने पढ़ा गिबरलिक एसिड और अब्सिसिक एसिड। गिबरलिक एसिड क्या कर रहा था अभी बताइए? तो ये प्रमोट कर रहा था प्लांट ग्रोथ को, ये क्या कर रहा था बेटा? इनहिबिट कर रहा था प्लांट ग्रोथ को। आई बात समझ में? तो कुछ रोल्स कॉम्प्लीमेंट्री भी हो सकते हैं, कुछ कैसे हो सकते हैं? एंटागोनिस्टिक। एक बढ़ा रहा है एक घटा रहा है, तो भैया एक दूसरे के क्या हो गए? एंटागोनिस्टिक। दिस कुड बी इंडिविजुअल, हो सकता है एक सिंगल हार्मोन हो या फिर बेटा बहुत सारे हार्मोन एक साथ काम कर रहे हो। जैसे कि मैं बोल दूं जैसे सिनर्जिस्टिक। सिनर्जिस्टिक का मतलब व्हेन टू और मोर हार्मोन प्रोड्यूसिंग द सेम इफेक्ट। अगर दो हार्मोन की बात कर लें, एक था इथाइलिन और गिबरलिन। हाँ, एक था बेटा जी आपका इथाइलिन और एक गिबरलिन। देखो बेटा वन टू और मोर हार्मोन प्रोड्यूस सेम इफेक्ट। इथाइलिन और गिबरलिन दो हार्मोन है, इंडिविजुअल तो समझ में आ गया बेटा, एक सिंगल हार्मोन। सिनर्जिस्टिक की बात कर रहा हूं, दो हार्मोन है इथाइलिन और गिबरलिन। इन दोनों को जब आप किसी भी प्लांट पे डालोगे तो ये दोनों एक ही फंक्शन कराएंगे, दैट इज नोन एज इंटरनोडल इलोंगेशन। तो हो सकता है भैया कि दो हार्मोन हमने लिए लेकिन दोनों का फंक्शन क्या है? सिनर्जिस्टिक, यानी दोनों का फंक्शन सेम ही होगा। क्लियर है जी? ये भी हो सकता है, इस बात को भी आप लिख लेंगे बेटा जी, बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सिनर्जिस्टिक का मतलब जब दो हार्मोन या दो से अधिक हार्मोन एक ही इफेक्ट करते हैं उनको बोलेंगे सिनर्जिस्टिक। क्लियर है जी? अरे क्लियर है जी? चलिए बेटा जी कुछ लाइंस दे रखी है उसको हम अब पढ़ के खत्म करते हैं। दे रखा है सिमिलरली देयर आर नंबर ऑफ इवेंट्स इन द लाइफ ऑफ द प्लांट वेयर मोर देन वन पीजीआर इंटरेक्ट टू अफेक्ट द दैट इवेंट। जैसे कि बहुत सारे हार्मोन हमने पढ़े, 5 हार्मोन पढ़े, उनका फंक्शन अलग अलग है। जैसे बात करें डोरमेंसी, सीड की डोरमेंसी करानी है, बड की डोरमेंसी करानी है, भैया अब सीसी से सीड मदद करेगा। अब्सिशन कराना है मान लो, तो भैया अब सीसी से सिर मदद करेगा। सेनिसेंस को पास में लाना है, इथाइलिन मदद करेगा राइपनिंग और सेनिसेंस को पास में लाने वाला। एपिकल डोमिनेंस, एक पढ़ा कि भैया एपिकल डोमिनेंस को बढ़ावा देता है ऑक्सीन, और इथाइलिन क्या कर रहा था बेटा? एपिकल डोमिनेंस को खत्म कर रहा था। क्लियर है जी? बात सारी समझ में आनी चाहिए। जितने भी हार्मोन्स हमने पढ़े, हो सकता है कहीं कहीं पे दो हार्मोन एक दूसरे के एंटागोनिस्टिक काम करो, हो सकता है एक जैसे फंक्शन कर रहे हो तो कंप्लीमेंट्री हो जाएगा। क्लियर है जी? ध्यान से सुनिएगा। ओके, तो याद रखिएगा बहुत सारे हार्मोन का जिक्र किया है जो कहीं ना कहीं प्लांट के किसी न किसी लाइफ पे स्टेज पे अफेक्ट करते हैं। क्लियर है? फिर इसके बाद में ये पॉइंट तो हमने पढ़ रखा है कि भैया प्लांट ग्रोथ जो रेगुलेटर है ये बेसिकली प्लांट के अंदर में सिग्नेट होते हैं ना, तो ये इंट्रिंसिक कंट्रोल कर रहे हैं। दीज आर द इंट्रिंसिक फैक्टर जो कि
प्लांट का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में मदद करेंगे। एक और इंट्रिंसिक फैक्टर पड़ा था जीनोमिक कंट्रोल। भैया सेल के अंदर में सेल वॉल के अंदर में सेल मेम्ब्रेन, फिर आपका न्यूक्लियस में होता है आपका डीएनए और आरएनए, और ये जीन जो होता है डीएनए या आरएनए जीन के अंदर में टॉलनेस ड्वार्फनेस वाले जीन होते हैं, जिसकी वजह से कोई प्लांट टॉल होगा, कोई प्लांट ड्वार्फ होगा, दैट इज नोन एज द जीनोमिक कैरेक्टर। यानी बेटा जो पीजीआर है और आपका जीनोमिक कैरेक्टर है, ये दोनों इंट्रिंसिक फैक्टर है। केवल इंट्रिंसिक फैक्टर ही प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में नहीं मदद करते हैं, बहुत सारे एक्सट्रिंसिक फैक्टर भी हैं। फॉर एग्जांपल भैया ह्यूमिडिटी हो गया, टेम्परेचर हो गया, लाइट हो गया, मॉइस्चर हो गया, फिर आपका वाटर लेवल हो गया, ये सारे फैक्टर्स भी क्या होगा, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, ये सारे फैक्टर्स भी अफेक्ट करते हैं प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। जैसे बात सुन लो बेटा, देखो सिमिलरली अगर बात बोलूं भैया, अगर डेजर्ट प्लांट की बात करें तो डेजर्ट प्लांट इतने लंबे क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि बेटा अगर वो लंबे होंगे तो बेटा भैया लंबे होंगे तो उतने बड़े हो जाएंगे तो उनका भैया वाटर कौन लेके जाएगा? अब वो जब वाटर मूव करेगा भैया, इतनी गर्मी है तो ट्रांसपिरेशन लॉस भी, लीफ का सरफेस अगर उनका बड़ा होगा ट्रांसपिरेशन लॉस ज्यादा हो जाएगा और वो मर जाएंगे। तो वहाँ छोटे छोटे प्लांट होते हैं, होता है कि नहीं होता है? तो बेटा जी जो एक्सटर्नल फैक्टर है, एक्सटेंसिव फैक्टर है, जैसे कि टेम्परेचर, लाइट, ह्यूमिडिटी, इन सब का भी अफेक्ट होता है आपके प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे, वो बातें कह रखी है। रिमेंबर द रोल ऑफ पीजीआर इज ओनली इंट्रिंसिक कंट्रोल। कौन सा कंट्रोल है? इंट्रिंसिक कंट्रोल। बता भी दिया था, एक सेल से कोई हार्मोन निकल रहा है दूसरे सेल पे जा रहा है तो इसको हमने क्या बोला था? इंटरसेलुलर फैक्टर फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अलोंग विथ जीनोमिक कंट्रोल। तो आपके सेल के अंदर में था तो इसको हमने बोला था इंट्रासेलुलर, सेल के अंदर में है इंट्रासेलुलर। क्लियर है जी? इंट्रासेलुलर क्यों कह रहा हूं? क्योंकि सेल के अंदर में ही मौजूद है आपका फैक्टर जीन, डीएनए वाला, कि कौन ड्वार्फ है कौन टॉल है, ये आपके क्रोमोसोम और डीएनए में ही क्या होता है, इंफॉर्मेशन छुपी रहती है। क्लियर है जी? सेल के अंदर की बात करें तो ये इंट्रासेलुलर हो गया। लेकिन दोनों इंट्रासेलुलर या इंटरसेलुलर दोनों किसमें आते हैं? इंट्रिंसिक कंट्रोल। सेल के अंदर की बातें हो रही हैं, लेकिन सेल के बाहर की बातें करेंगे एक्सटेंसिव फैक्टर जैसे कि टेम्परेचर और लाइट, दे प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ये भी मदद करते हैं। मेनी ऑफ द एक्सटेंसिव फैक्टर सच एज टेम्परेचर, लाइट, ह्यूमिडिटी, आपका जो भी हो गया वाटर लेवल हो गया, ये सारी चीजें कंट्रोल प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट विद हेल्प बाय पीजीआर के साथ साथ में ये भी आपके प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। क्लियर है जी? देखिए बेटा जी, लास्ट में जो आपके एनसीईआरटी में दे रखा है कि कुछ जो एक्सट्रिंसिक फैक्टर होते हैं वो क्या क्या चीजें अफेक्ट कर सकते हैं या क्या क्या चीजें कर सकते हैं। पहला हम पढ़ेंगे वर्नलाइजेशन, पढ़ने वाले हैं। फ्लावरिंग को कैसे अफेक्ट करेंगे, डोरमेंसी को कैसे अफेक्ट करते हैं, सीड जर्मिनेशन में कैसे मदद करता है, प्लांट का मूवमेंट पढ़ाई होगा बेटा, किसके डायरेक्शन में, सनलाइट की डायरेक्शन में होगा तो पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक मूवमेंट। रूट का इलोंगेशन होता है धरती की तरफ तो उसको क्या बोलते हैं, निगेटिव फोटोट्रॉपिक मूवमेंट, और धरती की तरफ हो रहा है तो पॉजिटिव जियोट्रॉपिक मूवमेंट। इस सारे मूवमेंट्स की बात कर रहा है, यानी कि जो मूवमेंट होता है प्लांट का या जो ग्रोथ होती है प्लांट का इज इन द डायरेक्शन ऑफ क्या, आपके बेसिकली लाइट के डायरेक्शन में होगा, उसको पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म कहेंगे। अगर भैया अगेंस्ट में होगा तो निगेटिव फोटोट्रोपिज्म कहेंगे। क्लियर है जी? ये सारे पॉइंट्स जो हैं जो यहाँ पे दे रखा है ये अफेक्ट होते हैं ड्यू टू द एक्सट्रिंसिक फैक्टर, यानी लाइट और टेम्परेचर की वजह से। वी शैल डिस्कस इस केसेस में जो हमारे पास बचा हुआ है वहाँ ब्रीफली डिस्कस करेंगे द रोल ऑफ लाइट एंड टेम्परेचर ऑन इनिशिएशन ऑफ फ्लावरिंग। क्लियर है जी? सो जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा दैट विल बी फोटोट्रोपिज्म एंड वर्नलाइजेशन, और ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। बेटा जी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के ये बताएं कि जो मुझे नेक्स्ट चैप्टर पढ़ाना चाहिए वो कौन सा पढ़ाना चाहिए, और जो लोग ज़्यादा रिक्वेस्ट करेंगे मैं फिर वही चैप्टर आपका स्टार्ट करूँगा। ठीक है जी? ये बातें बिल्कुल ही दिमाग में बनाए रखिए, हर वो चीज़ मैंने बताई जो आपके यूजफुलनेस वाली थी। क्लियर है? ट्रिक बताई, ट्रिक को रिमेंबर करिए, और बेटा कोई शॉर्टकट नहीं है, मेहनत तो करना ही पड़ेगा, जब मेडिकल की सीट चाहिए तो करना ही पड़ेगा। बेटा जी अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू ऑल।